हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नंदन भगवान की जय। नारद जी बोलने लगे कि दीपदान का महत्व पूर्व इतिहास समेत बोलने वालों के, सुनने वालों के पाप को नाश करने वाला है। हे राजन, पूर्व का दीपदान महत्व सुनो। सर्व पाप के नाश करने वाला पुण्यकारी ब्रह्मा का कहा पूर्व ही चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम का राजा नारायण मृत हुआ। विष्णु जी के मंदिर में रोज मार्जन करता, दीप करता, सर्व जीवों पर दया करता। वह राजा कभी रेवती नाम की नदी के तट पर विष्णु जी के स्थान पर पूजा करने को आया। वित्रिहोत्र नाम का राजा पुरोहित था, सो जयध्वज नामक राजन का चित्र देख करके विस्मित हुआ। किसी दिन वेद का, वेदों के अंग को जानने वाला वित्रिहोत्र विष्णु जी के में तत्पर बैठा राजा को देखकर बोला कि हे राजन, हरि भक्त परायण विष्णु जी के भक्तों में आप श्रेष्ठ हो। हे महाभागा, हमेशा मार्जन दीपदान करने में युक्त हो। विष्णु जी की प्रीति करने वाले और बहुत कर्म है, फिर भी महाभागा तुम मार्जन और दीपदान हमेशा यही करते रहते हो। तुमको क्या मालूम गुप्त वस्तु भी हो वह कहो। यदि तुम्हारी प्रीति हम में हो तो जयध्वज नाम के राजा पुरोहित के वचन सुन करके हंसकर नम्र होकर के हाथ जोड़कर वचन कहने लगे कि हे द्विज शार्दूल, सुनने वाले लोगों को विस्मय करने वाला मेरा पूर्व चरित्र सुनो। मैं उसे जानता हूँ। हे ब्राह्मण, सतयुग में स्वारोचिष मनवंतर में वेद वेदांत जानने वाला ब्राह्मण था। यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ कराता, ग्राम याजी क्रूर निष्ठुर नाप बेचने योग्य का सामान बेचने वाला, खराब काम में भाइयों को छोड़ दिया, दरिद्री, दुखी, दुर्बल और रोगी हुआ, सो कभी पैसे के लिए पृथ्वी पर घूमते घूमते काश्वास करके पीड़िता नर्मदा के तट पर जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया और मरते ही उसकी स्त्री बंधुमती व्यभिचार करने वाली होने से भाइयों ने छोड़ दिया। उसमें चांडाल से दंडकेतु नाम के महापापी ब्राह्मणों का शत्रु में पैदा हुआ। दूसरे की स्त्री तथा पैसे के लोभी जीवन के मारने वाले मैंने बहुत गायें, हिरण, पक्षियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। सुमेरु पहाड़ की बराबर सोना चोरी किया और मदिरा पीने के प्रीति क्रूर निंदा करने लगा। ऐसे पाप मेरा रोज रास्ते में लूटने वाले पशु पक्षी मृग आदि के काल के समान हुआ। कभी इच्छाधारी दूसरे की स्त्री के साथ रमने के वास्ते रात्रि को पूजा आदि करके शून्य विष्णु जी के मंदिर में गया। वहाँ भोग करने के वास्ते, सोने के वास्ते कपड़े से जगह मार्जन की। गुरुजी, जितने कण मिट्टी के हमने निकाले उतने जीवन के पाप, उतने ही जन्म के पाप दूर हो गए। उसी जगह रद्दी करने के वास्ते जो हमने बत्ती लगाई उससे मेरे खराब कर्म नाश हो गए। भोग की इच्छा के लिए स्थित उस जगह की बत्ती देख करके गांव की रक्षा करने वाले आए और हमें यह चोर है, लंपट है ऐसा बोल करके तलवार से सिर काट करके चले गए। सब भोग युक्त विमान में सवार विष्णु जी के दूत हमारे पास आए और जल्दी हमें विष्णु लोक को ले गए।
हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यहाँ पर ब्रह्मा के 100 कल्प कहे हैं। दिव्य भोग युक्त स्वर्ग में रहे, उसके ऊपर भूमि के देवयोग जगह में रहे, उसी पुण्य के प्रभाव से यदुवंश में जन्म हुआ, उसी से अपार संपत्ति है और कंटक सहित रहित राज्य है। हे ब्राह्मण, हमने भोग के वास्ते किया, उसका तो ऐसा फल हुआ। जो कोई भक्त ऐसा करेंगे उनको मालूम नहीं कैसा फल होगा। इस कारण हम देवालय में मार्जन और दीप अत्यंत भक्ति से करते हैं। उससे हमें पूर्व जन्म का स्मरण है। जो कोई एकांत में कामना रहित जगन्नाथ भगवान का पूजन करता है तो सब पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार जयध्वज नाम के राजा के वचन सुनकर वीतिहोत्र नामक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में रत हुआ। सूत जी बोले कि भगवान नारायण ज्ञान व अज्ञान से भी पूजन करने से मुक्ति प्रदान करते हैं। शरीर हमेशा नहीं रहता, द्रव्य हमेशा नहीं रहेगा, मृत्यु निकट है, अतः धर्म को करना चाहिए। बंधु लोग अनित्य और चंचल हैं, शरीरों की निश्चय ही मृत्यु होगी। इस कारण से भगवान का पूजन करना चाहिए। वृथा गर्व सब लोग क्यों करते हैं? मतवाले हैं, देह नाश होने वाली है, द्रव्य की क्या वार्ता। कोटि जन्मों के पुण्य हो तब भगवान में श्रद्धा भक्ति होती है। गंगा जी का स्नान, अतिथि पूजन, यज्ञ सब सुलभ है। विष्णु जी की भक्ति दुर्लभ है। मनुष्य का दुर्लभ शरीर पाकर के वृथा नाश नहीं करो। यमराज का ग्राम निकट देख पड़ता है। तुम लोग जब संसार समुद्र के तरने की इच्छा करो तो दुर्लभ भगवान के भक्ति रूप नाव को पकड़ो, जगन्नाथ का पूजन करो। हम कहते हैं जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वे कृतार्थ हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीप को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भक्ति से दीप दान करता है उसका कहना ही क्या है। हे राजन, दूसरे के दीप को प्रबुद्ध करने से होने वाला फल सुनो। रेवत संबंधी कथा कहेंगे। मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के भद्रबुद्धि नाम का पुत्र हुआ। उसका तेजस्वी सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। बुद्धिमान, बुद्धि कला में निपुण, रूप में पृथ्वी में दूसरा नहीं। भद्रबुद्धि नामक राजा की राजधानी नर्मदा के तट में महेंद्र पर्वत पर थी। भद्रबुद्धि नामक लड़का उसमें बहुत विषय भोग करता था। कभी वीर सुदर्शन शिकार खेलने के वास्ते धनुष लेकर के वन में गया। वन में जाकर घूमते घूमते नर्मदा के तट पर गया। वहाँ पर मृग अर्थात हिरण को बांधने की रस्सी हाथ में लिए भय युक्त चोरों से मिले, वन में घूमने लगा। थोड़ी दूर नर्मदा के तट उस तट में गया, उस रात्रि को बिता दिया। सब लोगों सहित मृग का मांस खा करके प्रातः काल नर्मदा के तट में वन की शोभा देखी। उसी समय नर्मदा के उस पार में उत्तम स्त्री को देखा। वह स्त्री भी राजपुत्र को विस्मय देखने लगी। वह स्त्री गौड़राज की रूपवती मदानलसा नाम की कन्या थी। सखियों के साथ क्रीड़ा करती नर्मदा के तट पर गई। दोनों लज्जा से युक्त नेत्रों से नर्मदा के बीच विहार करने लगे। तब सुदर्शन अपने लोगों को उस जगह में स्थित करके अच्छे घोड़े पर सवार होकर के अकेला उसके पास गया। वृक्ष की ओट में छिपी मनोहर नेत्र ऐसी स्त्री से पूछा कि अपने कुल तथा पिता को बताया। उसी स्त्री को विद्या कला गुणों से युक्त ऐसे वीर को देख की इच्छा दोनों गंधर्व विवाह करके युक्त हो गए और शोभायमान वेद के वन में नर्मदा के तट में रति करके राजपुत्र और मदानलता दोनों घर में आकर के आनंद को प्राप्त हुए। उसके पीछे वह भद्रबुद्धि नामक राजा विषय भोग को छोड़ करके अपने पुत्र को राज्य दे करके तप करने के वास्ते चला गया। कृष्ण जी का व्रत करने वाली मदानसा रानी सुदर्शन नामक पति को विष्णु जी का पूजन हमेशा ही सिखाती थी।
मणि युक्त विष्णु जी का सोने का मंदिर बनवाया। उसी मंदिर में दोनों विष्णु जी का पूजन करने लगे। एक दिन कार्तिक में विष्णु जी के मंदिर में रानी दीपदान देती थी। इतने में पति को बुलाया, जल्दी नहीं आई। तब उसी जगह आकर के पति क्रोध युक्त मदानुषा से बोला कि हमारा अनादर करके दीपदान में तुम्हारा क्या आग्रह है? तुमने हमसे कहा स्त्री का पति ही देवता होता है। कोप के शांत करने वाली, मनोहर बोलने वाली देवी रानी हंसकर बोली कि हे राजन, दीपदान के महत्व की मुझे परीक्षा मिली है। इसी कार्तिक में विशेष आग्रह है। क्रोध हटा करके राजा मुस्कुराते मुस्कुराते रानी से बोले कि भामिनी, तुमने कैसी महिमा देखी, अच्छी तरह से कहो। जो हम तुमको प्रिय हैं तो छिपाना नहीं। मदानसा बोली कि हे राजन, परम विचित्र मेरा चरित्र सुनो। गोदावरी के तट में शुभ विष्णु जी का मंदिर है। दंडक वन में निर्मल अन्न कण के भक्षण करने वाली मूषिका हुई। वहाँ कभी वेद ब्रह्मा नामक मुनि ने आकर के कार्तिक में निरंतर 1 महीने तक दीपदान किया था। शून्य मंदिर में तेल के लोभ से बत्ती की ज्योति कम हो गई। तब मैंने बत्ती को उठाया, तब मेरे मुख को जलाती हुई वह ज्योति उठ गई। मेरा मुख जल गया, तब खाने की शक्ति नहीं रही। उसी देवालय में ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। साक्षात स्वप्न के समान देखा। रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया, इससे तुम्हारी स्त्री हुई। हे राजन, उसी से रूपवती हूँ। जन्म का स्मरण हे राजन श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में विष्णु जी के आगे दीपदान करे, उसका पुण्य कहने को कौन समर्थ होगा। हे राजन, इसी कारण से दीपदान में हमारा आग्रह है। नारद जी बोले, यह सुनकर के विस्मय में प्राप्त सुदर्शन नामक राजा की कार्तिक में भगवान के पूजन में नियम किया। तो दोनों राजा और रानी कार्तिक मास की पूजा करके भगवान की भक्ति से आनंदित हुए और इस लोक में अनेक प्रकार के भोग करके देह को छोड़कर विष्णु विमान में सवार होकर के विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करके। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण